मैंने जस्ट अभी एक पॉडकास्ट करा था जियो पॉलिटिक्स पे, और मैं आपको लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी अगर थोड़ी सी बताऊंगा तो आपकी प्रिडिक्शन के अंदर जो लोग देख रहे होंगे ना कि सिर्फ प्रिडिक्शन है। ईयू की प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आए। ईयू का कोई मतलब नहीं है जो हेड ऑफ द ईयू है कि वो सडनली इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनकी स्पेस के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। एक यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया हम जापान को भी हेल्प नहीं करेंगे अब, जो कि उनका अगेंस्ट चाइना एक बहुत एक्टिव बेस है जहां सबसे ज्यादा बेसिस है। ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि रशिया और यूक्रेन अगर नहीं हेल्प करेंगे तो हम और सैंक्शंस लगाएंगे, इस वॉर को खत्म करो। ईयू के अंदर हो सकता है कि फ्रांस उनका मिलिट्री लीडर बन जाए। अभी बस की नहीं है, और फ्रांस अकेला ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है और अपनी मिलिट्री है, उनके पास अपने वो हैं, तो दे आर क्वाइट पावरफुल। यूजुअली इट वाज ऑल मैनेज्ड बाय द यूएस, एंड नाउ फ्रॉम व्हाट आई वाज टोल्ड इंडिया भी अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन वेपन, इंडियन मिसाइल्स यूज होंगी। नाउ इसी ये जितनी भी चीजें अब हो रही हैं, वॉट एवर यू हैव टोल्ड मी कि लोग इंडिपेंडेंस ले रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे, बिकॉज अब क्या है ना कि मैं बोल रहा हूँ लोग खर्चा नहीं कर रहे। इफ यू गो बैक, जब सिंगापुर जो है ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करता था कभी, और वो ब्रिटिश टेरिटरी जो आउट वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिलेशंस और आर्मी जो उसका स्पेस, बॉर्डर स्पेस है, वो मैनेज किया करता था। इंटरनल जो पॉलिटिक्स था वो सिंगापुर के अपने इलेक्शंस हुआ करते थे। मले, तमिल्स, चाइनीज, दे वर दी ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स हु वर वर्किंग इन सिंगापुर। सडनली ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि हमारा ना यहाँ पे लॉस हो रहा है, हम मैनेज नहीं कर सकते। एंड वो जब डॉक्यूमेंट्री आप देखेंगे, आपको उस डॉक्यूमेंट्री को देख के समझ में आएगा कि राजा बनना आसान नहीं होता। राजा बनने के लिए ना बहुत सारे ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जहां पे आपको घाटा हो रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से आपकी इज्जत होती है। यूएस ना एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या कर रहा है, अपने पैसे बचा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी, डोज, पैसे बचा रहा है। सी इलॉन मस्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसी के बारे में बात करते रहते हैं वो लोग नॉन स्टॉप। तो अभी ना ये जो पैसे बचाने का खेल है ना, ये सिर्फ वेस्ट में चालू नहीं हुआ, ये हर जगह चालू होगा। तो लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर्टेन प्राइसेस में आपको खर्चा नहीं करने देता, कैपिंग देता है। जब 1966 से हमारी हालत आज की डेट में अच्छी है, आज की डेट में हमारे पास फूड डिपेंडेंसी का इशू नहीं है। करेक्ट। बट इमेजिन दिस कि हमारे को उस टाइम पे 96 के अंदर हमारे पास 94 से 96 के बीच में हमारे पास आईटी हब का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि हमने यूएस पे डेवलपमेंट, वो जो डिपेंडेंसी था, खत्म कर दिया कि हम लोग अपना बनाएंगे। नई कंपनीज आए, सत्यम कंप्यूटर्स आया, इन्फोसिस आया, टेक जायंट्स उस टाइम पे आए। अब ये तीसरा वेव है जहां पर ना आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, जहां पर ना इंडिया के अंदर फिर से एक बूम आएगा, और जो ये इस बूम को कैप्चर कर लेगा, जैसे कि आईटी बूम को किया था, जैसे कि फार्मिंग बूम को किया था, वो अगले 15-20 साल राज कर जाएगा। रीजन बीइंग इज वहां पे पैसा बनेगा। कैन यू गिव स्पेसिफिक्स ऑफ दिस बूम? ये किस तरह से आएगा? टेक्नोलॉजी बूम होगा? सो देयर सैटर्न का ना एक ही काम है, सैटर्न टेक बूम देता है। और वो हर बार ना आपको नई तरीके से टेक बूम देगा, लाइक आपकी प्रॉब्लम्स नई तरीके से करके लेके आएगा। नाउ इन केस, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडिया, सैटर्न जो है ना 11th हाउस में जा रहा है। वो आपके नए ग्रुप्स बनवाएगा, वो आपको ग्रुप्स को रीअलाइन करवाएगा, बताएगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। पर मोर ओवर पैसा कहां बना, मतलब मैं हमेशा पूछता हूं कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, पैसा कहां पे बनेगा? तो इंडिया के लिए ना डिफेंस सेक्टर, जिसके अंदर इंडिया अभी तक रिलायंट नहीं है, तो सैटर्न ना आपको वहां पे पुश करता है कि यू आर इन द डीप एंड ऑफ द सी, अब तैरना सीख लो। 94 से 96 के बीच में भी मौका दिया था कि अपने आप को ना सेल्फ रिलायंट बना लो, क्योंकि 99 में कारगिल हुआ, फिर आपके पास गोले नहीं थे, फिर आपको ना वो बोफोर्स का जरूरत पड़ा। ठीक है, दोबारा आएगा, वो फिर से आपको बोलेगा सर्टेन एरियाज में जाने से पहले पहले, क्योंकि सर्टेन एरियाज में आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लग रहा हो नहीं लग रहा हो, आपको सर्टेन एरियाज इज लाइक सर्टेन मास और मीटिंग ना, यू हैव टू फाइट। आप चाहो नहीं चाहो, तो जब वो फाइट करना है तो उसके लिए तो आपको रेडी आज से होना है। अगर वो अब नहीं करेंगे देन अगेन यू विल फेल आउट, फिर आप मांगोगे किसी से। आज की डेट में सी पाइसेस इज द एरी साइन ना, मतलब हवा, ओपन स्काई है, आपके पास फ्लाइंग स्क्वाड्रंस नहीं है, आपके पास नई इंडस्ट्रीज जो जेट्स बनाती हो, फाइटर जेट्स बनाती हो, नहीं है। दिस इज द टाइम, बिकॉज 90 जब वापस से 2.5 साल बाद
certain areas में होगा, then you might require them. You might actually have to fight a war. Certain areas. लड़ना पड़ेगा. देखो 65 में लड़ा, 99 में लड़ा, तीसरी बार आ रहा है. तो मैं तो आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जस्ट लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स. ज्यादा सलाह नहीं लेनी है उसके अंदर. अच्छा, और आपने बोला कि चलो इंडिया को डिफेंस में अगर इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे देयर इज मनी टू बी मेड. इट इज अ गुड प्लेस टू स्टैंड जब हम सर्टेन एरियाज में जाएंगे. और आपने बोला कि जुपिटर लगना में भी है तो इसलिए इंडिया के लिए बेटर टाइम होगा.